हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। कौन भाई? जाने आलम बोल रहे हैं भाई, कोलकाता से। अच्छा, जाने आलम भाई। हाँ भाई। अरे कहाँ हो यार? तुम्हारा नंबर क्या वाला व्हाट्सएप वाला क्या हो गया? दो दो नंबर चला रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, बोल रहे थे भाई एक सिलसिला फंस गया है। आजकल व्हाट्सएप के ग्रुपों में ऐड किया जा रहा है। हम्म। मैंने उसमें ग्रुपों में ऐड करके और बकायदा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। मैंने मैंने नाम कुछ बताते हैं और कुछ ग्रुपों के बताते हैं और काम करते हैं कुछ और ग्रुपों के। ये व्हाट्सएप से इस तरह हो रहा है आजकल। हाँ, तो आप ऐड ना हो, अपने आप को निकाल लो। भाई ऐड ना हो, लेफ्ट मारते हैं फिर ऐड कर लेता है। अच्छा, मतलब आपको पहले मतलब वो बिना बताए आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके बाद जी, आप अपने आप को हटा लेते हैं, उसके बाद बार बार आपको ऐड फिर वो करते ऐड हैं। कर देता है। हाँ, तो ये जो पोस्ट हमने आपको भेजी थी याद है? जो जी 3 लोग मतलब भाई पकड़े जी गए। जी जी, हाँ वही 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 लगेगा। हाँ, तो थोड़ा संभल के रहिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे ज्यादा मतलब ग्रुप बाजी मत कीजिए। अगर आपको कोई एडमिन है बार बार अगर मतलब भाई वो ऐड कर रहा है तो उसको मतलब भाई वो ब्लॉक कर दीजिए। अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो आपको मतलब भाई ऐड नहीं कर पाएगा। भाई यहाँ तो मसला ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो अपने दूसरे भाइयों को जो है एडमिन बना के फिर ऐड करवा देता है। तो अल्लाह रहम करे, मतलब इतनी जालसाजी हो गई है। हाँ भाई। तो भाई देखिए, मतलब भाई अब इसके दो ही रास्ते हैं, ठीक है? हाँ पहला रास्ता तो ये है कि अगर आपको बार बार कोई ऐड कर रहा है तो उसको वार्निंग आप दे दीजिए कि मेरे को बार बार ऐड ना करो, ठीक? जी जी अब उसके बाद भी अगर आपको बार बार कोई ऐड कर रहा है जी तो भाई मतलब उसका जो नंबर है एडमिन का उसके ऊपर फोन कीजिए और उसको समझाइए कि मेरे भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे बेकार में ऐड आप ना कीजिए। अगर ऐड करेंगे तो आपके नाम की भाई मैं कंप्लेन कर दूंगा, ठीक? जी। अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो भाई अब अगर आपकी मर्जी हो तो उसके नाम कंप्लेंट आप कर दीजिए कि भाई मेरे को बार बार ऐड कर रहा है। और ग्रुप में अगर तो आपको ऐड करके गालियां दे रहा है, कुछ उल्टे सीधे गंदे संदे तो मैसेज भाई भेज अब रहा है। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट मतलब पुलिस स्टेशन आप ना जाइए, क्योंकि देखिए जी असल में ये होता है ना, बार बार कोई आपको ऐड कर रहा है तो जहाँ तक कोशिश कीजिए कि उसको समझा दीजिए कि ऐसा है, मेरे को भाई आप ऐड भाई ना करें, ऐड करना है तो मेरे से पूछ के ऐड करें, ठीक है? अगर वो लोग ग्रुप में कोई मतलब ऐसी मतलब एक्टिविटी करते हैं कि मतलब वो अश्लील अश्लील फोटो मतलब शेयर करते हैं या मतलब भाई वो उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं या मतलब वो गाली गलौज करते हैं तो जी फिर आप अपने आप को भाई उसमें से हटा लीजिए, एडमिन को ब्लॉक मार दीजिए। जिसको वो एडमिन बना के आपको ऐड कर रहा है उन सबको ब्लॉक मार दीजिए। उसके जी बावजूद अगर भाई वो नहीं मानते हैं तो जिन्होंने आपको ऐड किया है जी तो आप भाई उनका नंबर लेके आप भाई आपके जो एरिया के जो पुलिस मतलब स्टेशन है वहाँ पे जाके अपना बता दीजिए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके नाम पे कंप्लेन कर दीजिए वो नंबर पे। हाँ, कंप्लेन कर दीजिए कि भाई ये बिना पूछे हमको ऐड करते हैं और ऐड जी करने के बाद कोई मतलब भाई दीनी बात भाई होती नहीं है, सिर्फ गाली गलौज लोग कर रहे हैं, ठीक है? जी जी अरे जो आपके वही हो साथ हो रहा रहा है है भाई वो आजकल। मेरे साथ डेली होता है भाई, मेरे को तो आप जानते ही हैं भाई, मैं 2 जी साल जी तो मतलब व्हाट्सएप पे हूँ और जी 120 के ऊपर मेरे पास ग्रुप है, आप समझ रहे हैं? जी अब जी जो मेरी ऑडियो सुनता है मेरे को ऐड कर लेता है। अब जो हमारे मतलब अपने भाई हैं जो खाली इसलिए ऐड करते हैं कि भाई आप अपनी ऑडियो भेजिएगा तो आपकी ऑडियो सुनेंगे, तो वहाँ पे तो मैं भाई वो ऐड हो जाता हूँ। लेकिन जो लोग इसलिए ऐड करते हैं कि मतलब भाई वो जी सिर्फ ऐड जलील कर करे, दिए और जी वही हो रहा है वही वही। हाँ, तो अगर आपको कुछ जलील करने के लिए ऐड हो रहा है तो भाई वहाँ से हट जी जाइए। माहौल बहुत मतलब खराब चल रहा है इस समय, थोड़ा संभल के रहिए, ठीक है? जी और जी जो जी बहुत ज्यादा परेशानी हो तो अपना नंबर आप चेंज कर दीजिए। जी वो भी एक तरीका है। हाँ, नंबर आप अपना चेंज कर दीजिए और जो भाई वो आपका दूसरा नंबर हो वो आप भाई उसको मत दीजिए। लेकिन वही बात है ना, आखिर कब तक भाई नंबर कहीं ना कहीं तो इन साले जोकरों को पता ही चल जाता है। जी 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 अब मैंने भाई अपने इन भाई वो 2.5 सालों में कम से कम भाई ये मेरा चौथा नंबर है, ठीक है? मैं जब भी मतलब परेशान हो जाता हूँ तो मैं हर मतलब भाई वो मतलब 5-6 महीने में अपना नंबर चेंज कर लेता हूँ,
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मतलब भाई ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पहली चीज तो मेरी आदत है भाई, हम ग्रुप में बात ही नहीं करते। ठीक है, कोई हमको मतलब भाई वो हमें तो ऐसे ऐसे मैसेज मतलब लोग भेजते हैं, ऐसे ऐसे मतलब गालियों के हैं, उसके सारे भाई वो स्क्रीनशॉट हमारे पास रखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई गाली देता है तो आप सबूत के तौर पर उसका भाई वो स्क्रीनशॉट आप अपने पास ही रखिए। ठीक है, ताकि कल को अगर मेरे भाई मतलब कोई कांड होता है या मतलब भाई वो उल्टा आपको बताता है, या अगर आप उससे परेशान होकर अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपके पास कुछ सबूत तो रहे, क्या देखिए भाई ये हमें ऐड करते हैं बिना बताए और ऐसे ही मतलब गालियां देते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे भाई वो स्क्रीनशॉट भाई उतरे हुए हैं जिसमें भाई मतलब भाई वो मेरे को खुलेआम मतलब गालियां दी गई है कि अप्पू खान की माँ का, बहन का, और पता नहीं कितने गंदे अल्फाज, और मतलब चैलेंज भी ऐसा करेंगे, अप्पू खान माँ का दूध पिया है तो आके ग्रुप में बात करिए वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल से मैंने लोगों से ग्रुप में बात करना ही छोड़ दिया है। मैं सीधे भाई मैं डायरेक्ट फोन पे बात करता हूँ। मेरा ओपन सबसे कहना है कि भाई देखिए, ग्रुप में फालतू की बहसबाजी करने से, गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट फोन कीजिए, आपका जो मसलक कहता है, जो उसकी अच्छी बातें आप हमें बता दीजिए, हमारा जो मसलक भाई अच्छा कहता है हम उसको बता देंगे। देखिए, कानून के दायरे में और इस्लाम के दायरे में जो भी काम होगा उसमें फायदा होगा। आप समझ रहे हैं? गाली देना ना तो भाई ये इंडियन कानून के हिसाब से मतलब भाई ये सही है, ना ही हमारा भाई इस्लाम में ऐसी तालीम है कि हम एक दूसरे को हम गाली दें। क्या समझ रहे हैं जी? तो लास्ट उपाय वही करना होगा लगता है अब। भाई। लास्ट आपके पास 2 उपाय हैं, या तो आप परेशान हो के अपना फोन नंबर चेंज कर लें, और या तो मेरे भाई जो लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए आप उनके नाम पुलिस कंप्लेंट कर दें। लेकिन पुलिस कंप्लेंट करने में भाई फिर मतलब ये इशू है, नंबर एक बार चेंज करके देखते हैं। हाँ नंबर पहले चेंज करके देखिए, ऐसे डायरेक्ट मतलब हर एक बात से मतलब भाई पुलिस के पास जाना भाई ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपको कोई ऐड कर रहा है तो आप पहले अपनी खुद कोशिश कीजिए, खुद अपनी पावर इस्तेमाल कीजिए, अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए कि आप मतलब या तो नंबर चेंज कर दीजिए, या एडमिन को ब्लॉक कर दीजिए, या उसको फोन करके समझा दीजिए कि अगर तुमने बार बार मुझे ऐड किया तो मैं आपके नाम कंप्लेन कर दूंगा, और उसकी आवाज भी आप सेव कर लीजिए ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने उसको समझाया। आप समझ रहे? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम वो फेसबुक पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हैं। ठीक है, अप्पू खान नाम से मेरा चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज तक कभी इन 2.5 सालों में मैंने किसी को माँ बहन की गाली भाई नहीं दी है, ना इंशाल्लाह आगे अपनी कभी जिंदगी में दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन चीज है भाई, ये सब भाई ये सोशल मीडिया है, तो भाई जो हमारा इंडियन कानून है वो इस चीज की भाई वो परमिशन देता है कि हम अपने दीन का भाई हम लोग भाई प्रचार हम लोग भाई ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग अपने दीन का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भाई अल्लाह और अल्लाह की नबी की जो सही तालीम है, जो उनकी अच्छाइयाँ है वो भाई हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए, बताना हमारा काम है, जबरदस्ती किसी को गाली दे के मतलब उल्टा सीधा बोल के उसको जबरदस्ती मनवाना तो ये जायज भाई नहीं है। और हमारा भाई कुरान भी कहता है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो जोर जबरदस्ती हम नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? और फोन पे जितने लोग बात करते हैं वो बेचारे उनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कॉपी पेस्ट करके बात कर लेते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कौन कितने पानी में है। तो इसलिए भाई मैंने फोन पे बात करना स्टार्ट किया है। जिसको अच्छे अंदाज में बात करना है अच्छे अंदाज में बात करे, जो गाली गलौज करता है भाई मैं उसका फोन काट के मैं उसके नंबर को ब्लॉक कर देता हूँ। एकदम आसान चीज है जी। ठीक है, ताकि आप आगे चल के आप किसी मतलब भाई वो मतलब इतनी फसाद पे आप ना पड़े। दावत का काम है बहुत ही भाई को जमीन जमाना माहौल को देख के अच्छे अंदाज के साथ करना है, और अपने आप को कोई ऐसी चीज हमें अपने आप से नहीं करना है कि कल को भाई मतलब भाई वो कहीं ना कहीं से हमारी पकड़ हो। आप समझ रहे हैं? अब कई लोग ऐसे हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए से और इंटरनेट के जरिए से पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब भाई वो पहुंच जाते हैं अलकायदा और ISIS की साइट पे। ठीक है, और अब बताइए उनके साथ क्या हो जाता है भाई, तो लोग उनको इंटरनेट के जरिए मतलब भाई वो जिहाद के नाम से उनको आतंकवादी मतलब भाई वो बना देते हैं। तो इसलिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल हमें तभी करना है जब हमारी इतनी अकल हो कि हम सही गलत की पहचान कर सकें। आप समझ रहे हैं? हम नए नए नौजवान हैं बेचारे, हाई स्कूल इंटर पास हैं,
वो अपना इधर उधर इंटरनेट के शौकीन होते हैं और उनको दीन का काम करने की बहुत मतलब भाई अंदर से चाह होती है, तो वो दीन का काम करने के लिए ऐसे गलत मतलब भाई वो रास्ते और वो ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे फाउंडेशन को मतलब भाई वो लाइक कर लेते हैं, फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, जिनका मेरे भाई कुरान हदीस और दीन इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। जी जी। और ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड होने के भाई मैं बहुत बेहतरीन उसूल आपको बता दे रहा हूँ, जो मेरा अपना उसूल है, ठीक है, और ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी डाला था, ठीक है जी। मेरा उसूल भाई ये है कि भाई वो मुझसे बिना पूछे भाई मेरे को किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड ना करो, ग्रुप में उस ग्रुप में ऐड करो जिसमें कम से कम भाई 50 के ऊपर भाई वो मेंबर हो। तीसरी मेरी भाई वो तीसरी मेरी कंडीशन है कि मतलब जो व्हाट्सएप का ग्रुप हो उसमें कोई मतलब भाई वो नॉन मुस्लिम ना हो, ठीक है। चौथा जो मेरा उसूल है भाई वो ये है कि ग्रुप में कोई मेरा, ठीक है, ग्रुप में कोई मेरा कोई फीमेल भाई वो मेंबर ना हो, आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भाई वो लेडीज ना हो, ठीक। और पांचवा उसूल है एकदम लास्ट उसूल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसूल है कि ग्रुप में कोई पाकिस्तानी भाई वो मेंबर ना हो, आप समझ रहे हैं। जी जी। हाँ, अब पाकिस्तानी भाई वो मेंबर है कि नहीं भाई वो ग्रुप में, ये आप कैसे पहचानोगे, इसको पहचानने के लिए आपको भाई वो ग्रुप में आप जाएंगे, उसकी भाई वो इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो उसमें नंबर आप सारे देखेंगे, अगर किसी नंबर के आगे भाई वो +92 अगर 92 उतरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि इसमें पाकिस्तानी लोग ऐड हैं, तो या तो भाई एडमिन से आप कहिए कि भाई आप मतलब इन पाकिस्तानियों को हटाइए, या तो आप भाई उसमें से अपने आप को हटा लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में भी तो मुस्लिम लोग हैं और उनकी मतलब भाई उनकी भी इस्लाह करना हमारा काम है और ये है वो है, लेकिन वो माहौल को नहीं जानते हैं। अब पाकिस्तान का जो मेंबर ऐड है भाई वो ग्रुप में, वो कौन है, वो पाकिस्तान में क्या काम करता है, कहाँ रहता है, क्या उसका असली नाम है, आप समझ रहे हैं। तो हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ से करनी है, हम दूध पीते बच्चे नहीं है जी, सेफ्टी बनाए रखें। तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी ग्रुप में ऐड करना है तो लोग पहले आपसे पूछिए कि हाँ जाने आलम क्या हम आपको ऐड कर सकते हैं, तो आप उनसे कहिए ठीक है मेरे को भाई मैं ऐड होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई वो ग्रुप में 50 के ऊपर मेंबर होने चाहिए, ग्रुप में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ग्रुप में कोई भी फीमेल मेंबर नहीं होना चाहिए और ग्रुप में कोई भी पाकिस्तानी मेंबर नहीं होना चाहिए, बस आप उसमें ऐड हो जाओ। और अगर ग्रुप में कोई गाली गलौज करता है, हम नंबर चेंज करके एक बार देखे पहले, इससे काम बन गया तो अच्छा है, और फिर जिन जिन लोगों ने ऐड करेगा उन लोगों को ब्लॉक कर दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ अभी ये व्हाट्सएप पे मेरे पास कल या परसों रात को मेरे पास एक मतलब वो पेपर की कटिंग की फोटो आई थी, उसमें मतलब भाई उतरा हुआ था कि व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मतलब वो डॉक्टर वो जीके खान नाम का कोई था और डॉक्टर शेर खान नाम का कोई था और कोई अख्तर नाम का था, ठीक है, तो मतलब भाई वो लोगों को बार बार ऐड करता था और ऐड कर करके गालियां देता था, ठीक है, तो ये कहाँ का तरीका है भाई। अरे किसी की इस्लाह करना है, दावत करना है तो उसको ऐड करो, लेकिन ऐड करने के बाद भाई उसको कुरान हदीस की अच्छी अच्छी बातें बताओ ना, ताकि उसको इल्म हो। अब तुम उसको बार बार ऐड करके गालियां दोगे माँ बहन की, तो भाई आदमी तो परेशान हो ही जाएगा। अब बताइए उसने कंप्लेन कर दी, अब भाई वो फंस गए, अब जेल में, आप समझ रहे हैं। जी जी। तो इसलिए व्हाट्सएप से अगर देखिए हर चीज के दो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एक अच्छा है एक बुरा। अब अगर आज के दौर में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तो हम इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, अगर इसका हम बुरा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सोशल मीडिया साइट ऐसी होती है कि इसमें आदमी क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है उसको नहीं मालूम है, आप समझ रहे हैं भाई। हम और अब बात कर रहे हैं, अब ये व्हाट्सएप पे ऑडियो अगर जाएगी तो ये व्हाट्सएप से ऑडियो अब ये कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, कौन कौन से लोग सुनेंगे, इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें। हमारा काम है इल्म को भाई पहुँचाना, तो इल्म को पहुँचा रहे हैं हम, लेकिन ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मारकाट की बातें कर रहे हैं, तो ये भी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं, तो उनको आगे पीछे की कोई मतलब कोई भाई परवाही नहीं है, बस दीन के बस वो मतलब फर्जी के ठेकेदार बन जाते हैं
और लोगों को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जिस नबी के हम उम्मती हैं उस नबी ने कभी बदजबानी नहीं की, गाली तो बहुत दूर की बात है, बदजबानी नहीं की, भाई वो अखलाकी नहीं की। और हम उस नबी की जो तालीम को आम करने का दावा करते हैं और नबी के तालीम को हम लोगों को गालियां दे के उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो कौन मान लेगा भाई। गाली देना तो भाई इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज का मेरा टाइम हो गया, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप मतलब भाई पुलिस में आप ना जाइएगा, पहले जो मैंने आपको बताया है कि आप अपना नंबर चेंज करके देखिए। ठीक है, जी ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अपू भाई, सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। भाई कौन? मैं रहमान बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। बताइए भाई, कौन बोल रहे हैं? नाम? अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। हाँ अब्दुल रहमान भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं आपके पर्सनल में एक पोस्ट दिया है, थोड़ा वो देखिए ना, मुझे देखकर थोड़ा बताइए कि आपने वो पोस्ट बनाकर ग्रुप में दिया है क्या? अच्छा अच्छा, क्या है पोस्ट में? टेक्स्ट में आपने लिखकर भेजा है। हाँ, क्या है पोस्ट में? वो डॉक्टर खान और शेर खान भाई वगैरह है ना? हाँ हाँ, उन लोग से कुछ आपने कहा था कि ये लोग गाली गलौज करते हैं, उसका वगैरह कुछ ऐसा है उसके बारे में? जी जी, असल में ये कोई वो डॉक्टर वो वो जीके खान है और डॉक्टर शेर खान है जी और अख्तर है, ये लोग मतलब व्हाट्सएप पे अहले हदीस बन के मतलब लोगों को ऐड करते थे, और ऐड करने के बाद मतलब बार बार उनको ऐड करते थे, गालियां देते थे। तो मतलब भाई मतलब किसी ने परेशान होके गाली गलौज से उनके नाम मतलब भाई पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। तो उनमें से जो डॉक्टर वो जीके खान था, वो मतलब पकड़ लिया गया है, और बाकी वो शेर खान तो शायद मतलब आउट ऑफ इंडिया है, बाहर है। हाँ जी, वो मक्के में रहते हैं। हाँ हाँ, बताइए भाई, अहले हदीसों का नाम बदनाम करते हैं, लोगों को बार बार ऐड करके गालियां देते हैं, परेशान करते हैं। भाई ये कौन सी है मतलब यार? मैं वही पूछना था। मैं समझा कि आपू भाई को क्या जरूरत है कि ये पोस्ट बना आपू भाई पे, तो इसलिए मैं आपको पर्सनल में कॉल किया था। भाई हमने इसलिए पोस्ट को भेजा कि जो लोग बाकी लोग जो हैं, जो लोग लोगों को बार बार ऐड करते हैं और उनको मतलब भाई उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा मतलब समझ जाएं कि यार किसी को गाली वाली भाई मतलब भाई ना दे। हमारा दीन किसी को गाली देना भाई नहीं सिखाता है। नहीं, वो बात तो सही है। पोस्ट में जो बात कही गई थी वो बात तो सही है। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि आपने वो पोस्ट बनाया है या आपके नाम से किसी और ने बना के दिया है? नहीं, वो जो पेपर की जो फोटो थी वो मेरे पास आई हुई थी, तो मैंने फोटोज को पढ़ा, तो मतलब पता चला पेपर में भी आ गया है कि व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को गालियां देने वाले भाई वो मतलब वो पुलिस के कब्जे में आ गए हैं। तो उसमें मैंने जब नाम पढ़ा तो मतलब भाई वो डॉक्टर जीके खान और डॉक्टर शेर खान और अख्तर, इन लोगों को मैंने भी मतलब भाई मतलब कितनी बार टोका मतलब भाई पर्सनल में कि हाँ गाली मत दो, गाली मत दो, पहले किसों का नाम बदनाम कर दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया, पकड़ लिए गए। भाई हम लोग भी तो है भाई हम लोगों को भी 2 साल हो गया है व्हाट्सएप के ऊपर, हम लोगों ने कभी तक एक गाली नहीं दी किसी को। एक गाली कोई इंशाअल्लाह साबित नहीं कर सकता है कि व्हाट्सएप पे हमने किसी को मतलब माँ बहन की गालियां दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ आपके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी गाली गलौज नहीं करते। बट ये पोस्ट जो बनाया गया था उसके नीचे आपका नाम आपको काम लिखा गया था। मैं हाउस में आ गया कि अप्पू खान क्यों करने लगे, तो मैं जिसने पोस्ट किया उसको पूछा भाई अप्पू खान ने कहा था कि आपके सामने पोस्ट किया है, तो बोले हाँ, दूसरे ग्रुप में अप्पू खान ने अपने हाथों से पोस्ट किया।
जी जी, मैंने ही पोस्ट किया था भाई, क्योंकि असल में ये पोस्ट जो है ये मतलब ये बरेली लोग बहुत मतलब शेयर कर रहे थे कि हाँ देखो वलियों को गाली देने वाले अब मतलब वो पकड़ लिए गए ये वो। तो मैंने फिर उस पेपर की जो मतलब कटिंग थी, फोटो थी, मैंने उसको मतलब भाई वो शेयर किया। ठीक है, मैंने उसमें उतारा है कि कोई भी अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, एक दूसरे को ऑनलाइन भाई वो गाली गलौज भाई ना दे। ठीक है, गाली देना एक मतलब भाई इंडियन कानून में भी भाई ये अपराध है और इस्लाम में तो गुनाह है ही है ये। तो ऐसा काम काहे के लिए करें? नहीं वो आप और गाली देने से किसी की इस्लाह होती है, किसी को नहीं, दावत दी जाती है भाई? अगर देखिए इंडियन हमारा कानून कहता है कि हम अपने मतलब भाई हम जिस मजहब के हैं उसका प्रचार हम कर सकते हैं, तो प्रचार कीजिए ना। अब गाली गलौज इसमें बीच में कहाँ से आ गई? आप अपने भाई वो मतलब की धर्म की आप लोगों को अच्छाई बताइए, बस आपको अच्छाई बताना है, जबरदस्ती उनको मनवाना नहीं है, गाली गलौज नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है। हाँ सही है। नहीं ये पोस्ट मैं पढ़ लेता हूँ जो आपने लिख कर भेजा है, और हाँ वो ठीक मैंने ही है लिख सर, के आपने भेजा है लिखा भाई। है या इसके अंदर कुछ हालात ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, यही पूछना था आपसे। हाँ, और जो ये शेर खान जो मक्का में रहते हैं, ठीक है, जी अगर जी आप उनको जानते होंगे तो थोड़ा मतलब उनको समझा दीजिएगा कि मेरे भाई गाली गलौज करना छोड़ दें, अहले हदीसों की भाई वो बदनामी ना कराएं। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, मैं अहले बता हदीस देता कभी हूँ। गाली भाई नहीं देता किसी को। अच्छा मैं इंशाल्लाह मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब उनको क्या भाई, वो तो सऊदी में अबे भाई वो बैठे हुए ये हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग इंडिया में रहते हाँ हैं और सही इंडिया के नाम से मतलब व्हाट्सएप पे चला रहे हैं आईडी, तो वो अगर गाली दे रहे हैं तो वो तो फंस जाएगा इस समय। सही है सही है, भाई बात सही। गाली पहले चीज तो गाली मतलब कितनी शर्म की बात है कि हम कुरान हदीस के मतलब भाई मानने का दावा करते हैं और लोगों को हम गालियां देते हैं, मतलब कितनी शर्म की बात है ये। मैं सुना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके ऑडियोस में सुनता हूँ कि आप मैंने देखो इसीलिए गाली भाई देते हो 2 तो साल भाई से भाई को ही मैंने भाई रहते हैं आप। व्हाट्सएप के ऊपर बात ही करना बंद कर दिया। लोग मुझे भी बार बार ऐड करते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं आओ ग्रुप में बात करो, ग्रुप में बात करो। मैंने बात ही करना छोड़ दिया। मेरे से भाई जिसको बात करनी है मेरे को डायरेक्ट फोन करो, मेरे से बात करो, जो ऑडियो होगी उसको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, भाई जो पब्लिक है वो सुन लेगी कि हाँ भाई कौन ज्यादा सही बात बोल रहा है और कौन गलत बात बोल रहा है। तो सही है, और नहीं आपका फोन पे तरीका अगर कोई सही है गाली देता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऑडियो में सेव हो जाता है, मतलब ये सबूत रहता है कि भाई किसने गाली दी। आप समझ रहे हैं? जी 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 समझ रहा हूँ। जी, और सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करा। तो कहाँ सऊदी में आप कहाँ रहते अच्छा हैं? तो ये अब्दुल्ला, मैं दम्माम में रहता हूँ। हम्म? दम्माम 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 शहर में रहता हूँ, अच्छा, सिर्फ दम्माम दम्माम। में, माशाल्लाह। तो इंडिया में आप कहाँ रहते अच्छा हैं? मैं क्या बोले, इंडिया इंडिया में में मैं कहाँ? हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, हैदराबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अच्छा माशाल्लाह, बहुत ये अच्छा लगा आपसे अब्दुल्ला बात का करके। फोन नंबर बदला हुआ है क्या? भाई अब्दुल्ला भाई का नंबर मेरे असल में मेरे पास मेरे भाई किसी के नंबर सेव नहीं है, इक्के दुक्के लोग हैं जिनका नंबर सेव है। हाँ ये मेरा फोन पहले आईएमओ में उठाया करता था तो अभी आंसर नहीं कर रहा, तो मैं बोला चलो आपसे ले लेता हूँ, आप एक दो बार बात कर चुके उससे। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उसके नंबर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।